स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम एक न्यू न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ये भी आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज अ 3-phase 50 हर्ट्ज 16 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड लाइन सप्लाइज 1000 किलोवाट एट 11 kV 0.8 lagging power factor. The line resistance is 0.03 ohm per phase per kilometer and inductance is 0.7 millihenry per phase per kilometer. Calculate sending end voltage, that is Vs, percentage voltage regulation, line losses and efficiency of transmission line. ठीक है, तो देखिए हमने पहले भी 3 फेज का क्वेश्चन स्टडी किया है। ये भी आपका क्या है, 3 फेज का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है 0.03 ओम पर फेज पर किलोमीटर, और यहाँ पे हमें रिएक्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, Vs, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस एंड एफिशिएंसी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है देखते हैं, गिवन डाटा, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, R इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 0.03 ओम पर फेज पर किलोमीटर। क्लियर, यहाँ पे पर फेज पर किलोमीटर दिया, तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.03 इंटू 16 पर किलोमीटर दिया हुआ है, और टोटल लेंथ कितना है लाइन का 16 किलोमीटर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल लाइन का 0.03 इंटू 16, दैट इज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.48 ओम। क्लियर, सिमिलरली हमने रेजिस्टेंस निकाला है, अब हमें क्या निकालना है, रिएक्टेंस निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इंडक्टेंस दिया हुआ है। क्लियर, तो रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे हम, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन X इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई FL, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड L की वैल्यू कितनी दी है 0.7 मिली हेनरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ 0.7 मिली हेनरी है, हेनरी में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 16, क्योंकि लाइन का टोटल लेंथ हमें क्या दिया हुआ है 16 किलोमीटर, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई थी पर किलोमीटर। क्लियर, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, X इज इक्वल टू 3.52 ओम। क्या मिला हमें, X की वैल्यू मिली। अब हम टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन Z is equal to R plus JX, that is Z is equal to R is 0.48 plus J 3.52 ओम। ये हमें क्या मिला, Z का वैल्यू मिला। क्लियर, तो हमने R निकाल लिया, X और Z। अब देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है। रिसीविंग एंड वोल्टेज receiving and voltage
क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो सप्लाई कर रहा है 1000 किलोवाट, तो 1000 भी वो क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है एट 11 केवी। तो 11 केवी क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 1000 किलोवाट। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 11 केवी, बट क्योंकि ये 3 फेज है तो 3 फेज में क्या होता है, ये लाइन वोल्टेज है, तो हमें क्या निकालना है, फेज वोल्टेज। तो हम निकालेंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज पर फेज वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, 11 केवी, इट इज 11 into 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय √3। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज दैट इज VR कितना मिलेगा, 6351 एट एंगल 0 वोल्ट। एट एंगल 0 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम रिसीविंग एंड वोल्टेज को क्या लेते हैं, ऐसा रेफरेंस फेजर, इसलिए इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। 3 फेज में ये जो वोल्टेज दिया हुआ है वो क्या है आपका, लाइन वोल्टेज है, लेकिन हम डील किससे करते हैं, फेज वोल्टेज से। तो इस लाइन वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फेज वोल्टेज को में। फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। स्टार कनेक्शन आप कंसीडर करोगे अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 इज द फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फेज वोल्टेज 6351 एट एंगल 0 वोल्ट, हमें क्या मिला, रिसीविंग एंड वोल्टेज। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हमें और क्या क्या दिया हुआ है। पावर डिलीवर्ड, पावर कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 1000 किलोवाट दिया हुआ है, और हमें पावर फैक्टर दिया हुआ है cos phi r। cos phi r कितना दिया है, 0.8 लैगिंग। पावर डिलीवर कर रहा है तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, PR से। PR इज 1000 किलोवाट एंड पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग। अब आप जानते हो टोटल पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 3 VPH IPH cos phi। इन केस ऑफ 3 फेज इसे हम और लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू VR IR cos phi r। अब इस इक्वेशन में हमें phi r की वैल्यू पता है, VR की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, IR। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई 3 VR cos phi r। IR इज इक्वल टू क्या होगा, P इज 1000 into 10⁻³ divided by 3, VR is 6351 cos phi is 0.8। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IR की वैल्यू मिलेगी, IR is 65.6 एम्पियर, 65.6 एम्पियर। ये हमें क्या मिला, IR का वैल्यू मिला। हमें देखिए हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होता है, VS इज इक्वल टू VR प्लस ZIR। क्लियर। हमने VR का वैल्यू निकाल लिया था, Z का वैल्यू निकाल लिया था, हमें IR की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमने बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IR। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, IR का वैल्यू फाइंड आउट किया, IR का वैल्यू मिल गया हमें। अब हम इजिली इस इक्वेशन में रख के VS की
सकते हैं। आपने इसके ऊपर बेस्ड और न्यूमेरिकल किया हुआ है 4-5 न्यूमेरिकल। अब आप स्पीडली इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। कुछ कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। बाकी सेम प्रोसीजर है जो हम पहले न्यूमेरिकल में करते आए हैं। क्लियर? अब हमें मैग्नीट्यूड मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका एंगल भी चाहिए। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? लैगिंग पावर फैक्टर है तो आई आर इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर एट एंगल माइनस पाई आर। पाई आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वी नो cos फाई आर इज 0.8। क्या होता है 0.8। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है 0.8। तो यहां से आप क्या निकालोगे, पाई आर की वैल्यू डेट इज कॉस इनवर्स 0.8। इसे आप सॉल्व करोगे आपको कितना मिलेगा 36.86। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है पहले न्यूमेरिकल में, तो 36.86 हमें क्या मिलेगा, एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू होगा 65.6 एट एंगल माइनस 36.86 एम्पियर। यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया है, पाई आर की वैल्यू को पुट कर दिया है, लेकिन पावर फैक्टर है इसलिए यहाँ पे माइनस पाई आर आया है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर होता तो क्या होता, प्लस पाई आर। यूनिटी पावर फैक्टर होता तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें आई आर की वैल्यू मिल गई। अब हम इजिली वी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वी एस क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज। Vs for short transmission line, sending end voltage Vs is given by Vs is equal to Vr plus ZIR। अब यहाँ पे हमें सभी की वैल्यू पता है। Vr की वैल्यू क्या है 6351 एट एंगल 0 प्लस Z की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है पर किलोमीटर 0.48 प्लस 0.48 प्लस J 3.52। आई आर की वैल्यू हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है 65 इंटू 65.6 एट एंगल माइनस 36.86। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Vs की वैल्यू मिलेगी। Vs की वैल्यू क्या है 6515 एट एंगल। यहाँ पे अभी मेरे पास इसकी एंगल की वैल्यू नहीं है, लिखी हुई नहीं है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल का वैल्यू मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे एंगल का कुछ वैल्यू मिलेगा, उसे आप यहाँ पे पुट करोगे। एक्चुअल में अभी मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिखिएगा। तो हमें जो सेंडिंग एंड वोल्टेज मिला है वो क्या मिला है 6515 वोल्ट। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है Vs। सेकेंड हमें क्या बोला है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज Vs इज 6515 माइनस Vr इज 6351 डिवाइडेड बाय 6515
6351 इंटू 100। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिलेगा आपको, 2.5%। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक तो हम कैलकुलेट करते आए हैं पहले भी न्यूमेरिकल में, लेकिन अब हमें क्या बोला है, लाइन लॉसेस और एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो लाइन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फेज के लिए लाइन लॉस इज इक्वल टू होता है 3I²R। लाइन लॉस का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे आई आर की वैल्यू भी पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। क्लियर। यहाँ पे जो आई है वो क्या रहेगा आपका, रिसीविंग एंड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3IR²R। तो लाइन लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3IR क्या है आपका 65.6 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.48। आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइन लॉस की वैल्यू मिलेगी, डेट इज 6196.8 6196.8 वॉट, क्योंकि ये क्या है, लॉस है, पावर लॉस। क्लियर। तो ये हमें क्या मिला है, लाइन लॉस। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। इनपुट पावर को हम क्या लिखते हैं, दिस इज द आउटपुट पावर। इनपुट पावर को हम क्या लिखते हैं, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, और ये क्या हो जाएगा 100। देन एफिशिएंसी इज, आउटपुट पावर इज 1000 किलोवाट, 1000 into 10 to the power 3 divided by output power is 1000 into 10 to the power 3 and losses is, अभी आपने losses कैलकुलेट किया है, कितना है 6196.8 into 100। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगी, और एफिशिएंसी की वैल्यू है 99.38 99.38%। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन। क्लियर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस था, इस न्यूमेरिकल में देखिए हमें एक तो ये जो वैल्यू दी थी 0.03 ओम पर फेज पर किलोमीटर, यहाँ पे हमें पर किलोमीटर दिया हुआ था। इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या लेके चलते हैं, रिएक्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की, डेट इज x इज इक्वल टू 2πfl। यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की, किलोमीटर में दिया था, तो यहाँ पे हमने 16 का मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन निकाला 0.48। सेम यहाँ पे किया, x की वैल्यू निकाला, 0.7 मिली हेनरी दिया था, उसको मैंने हेनरी में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। रिसीविंग एंड वोल्टेज लाइन वोल्टेज था, जिसको मैंने कन्वर्ट किया फेस वोल्टेज में। तो आगे जब भी हम रिसीविंग एंड वोल्टेज लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, फेस वोल्टेज वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 6351। वीआर को डिफरेंस फेजर लिया था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, एट एंगल 0। पावर दिया हुआ था, पावर फैक्टर दिया हुआ था, यहाँ से पावर का फॉर्मूला लगा के हमने आई आर की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें
हमें VS निकालना है तो VS का फॉर्मूला होता है VR प्लस ZIR। तो VR हमें पता था, Z पता था, लेकिन IR अननोन था। तो यहाँ पे हमने पावर का फॉर्मूला लगा के क्या कैलकुलेट किया, IR की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर पावर फैक्टर का यूज करके इस IR का एंगल निकाला, उसके बाद इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिला, VS की वैल्यू मिली। VS की वैल्यू मिलने के बाद हमने सेकेंड कैलकुलेट किया वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज VS माइनस VR डिवाइडेड बाय VR। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन। लाइन लॉस क्या होता है, 3IR स्क्वायर R। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पुट किया, 3 फेज के लिए क्या होता है लाइन लॉस, 3IR स्क्वायर R। यहाँ पे रिसीविंग एंड करेंट दिया है तो क्या मिला आपको लाइन लॉस 6196.8। एफिशिएंसी हमने निकाला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू क्या होता है 100, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगा, डेट इज 99.38% क्या मिला एफिशिएंसी। तो ये था आपका न्यूमेरिकल।